अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम में आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आलमी योगा डे के मौके पर रैली, जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि योगा सेहत के लिए लाजमी है। मौसम बरसात में वबाई अमराज का खतरा लाहक, ओहदेदार चौकस रहे। जिला कलेक्टर की हिदायत। उन्होंने आवाम से भी सफाई की ख्वाहिश की। बेघर अफराद को अराजी और पट्टे दिए जाए। कई खानदान बेघर व बेआसरा। CPIM और BLF का निजामाबाद और एड़पल्ली में एहतजाज। पोचाराम के पर्सनल असिस्टेंट सरकारी मुलाजिमत से वजीफे पर सबकदोश। पोचाराम ने खिदमात का एतराफ़ किया और तहनीत दी, साथ ही खिदमात जारी रखने की भी की ख्वाहिश। अब पेश खबरों की तफसील। मौसम बरसात का आगाज हो चुका है। वबाई अमराज के फैलने का इस मौसम में खतरा लाहक रहता है, लिहाजा महकमा जात हेल्थ, बल्दिया, ग्राम पंचायत व दीगर चौकस रहे और एहतियाती इक़दाम करें। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। मौसम बरसात का आगाज हो चुका है और इस मौसम में वबाई अमराज के फैलने का खतरा लाहक रहता है, जिससे सेहत आमा को ज़बरदस्त खतरा लाहक हो जाता है। लिहाजा अवामी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन वबाई अमराज की रोकथाम के इक़दाम करने ज़रूरी है। लिहाजा तमाम मोहदेदार चौकन्ना रहें और मुमकिना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस बात की हिदायत जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान महकमा हेल्थ के ओहदेदारों से गुफ्तगू के दौरान की। उन्होंने कहा कि इस मौसम में डेंगू, मलेरिया, हैजे जैसा वबाई अमराज के फैलने का खतरा लाहक रहता है, लिहाजा महकमा हेल्थ चौकन्ना रहे। साथ ही बल्दी व ग्राम पंचायत ओहदेदार भी सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें और सफाई को यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम करें। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के PA वजीफे पर सबकदोश। भगवान रेड्डी नामी इस PA को इंतहाई अहल व काबिल माना जाता है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस सबकदोशी तकरीब में शिरकत की। पर्सनल असिस्टेंट हर अहम शख्सियत के साथ लाजमी है, लिहाजा रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के पास भी एक पर्सनल असिस्टेंट था जो गुज़िश्ता 10 सालों से उनके साथ खिदमत अंजाम दे रहा था, लेकिन अब उनका वजीफे पर सबकदोशी का वक्त हो चुका है, लिहाजा उनकी सबकदोशी हुई और तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तहनीती तकरीब में रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने भी शिरकत की। उनके ये PA सरकारी मुलाजिम थे, मगर गुज़िश्ता 10 सालों से उनके साथ खिदमत अंजाम दे रहे थे। अब मुलाजिमत से सबकदोशी के बाद लाजमी है कि वो PA के ओहदे से भी हट जाएंगे, मगर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो वजीफे पर सबकदोश होने के बावजूद भी उनके साथ बदस्तूर काम करते रहें, क्योंकि उनके जैसे काबिल इंसान की उन्हें ज़रूरत है। भगवान रेड्डी नामी इस PA को इंतहाई अहल व काबिल PA माना जाता है। वो पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के साथ गुज़िश्ता 10 सालों से खिदमत करते आ रही हैं और हर काम की नौयत से बखूबी वाकिफ़ है। उनका सबकदोशी का प्रोग्राम बांसवाड़ा मंडल के CDC ऑफिस में मुनक्किद हुआ। PAలు చాలా మంది ఉంటారు. మంత్రులకు, శాసనసభ్యులకు, శాసన మండలి సభ్యులకు, పార్లమెంట్ సభ్యులకు PA అనేవాడు ఉండాలని అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి వ్యక్తి మన భగవాన్ రెడ్డి గారు.
కూడా చెప్పలేదు. ఒక నాయకుడికి కార్యకర్తలకు అనుసంధానకర్త ఇట్లుండాలని నేర్పినటువంటి వ్యక్తి భగవంత్ రెడ్డి గారు. నేను గత 20 సంవత్సరాలుగా వారిని చూస్తూ ఉన్నాను. ఆయన ఇంతవరకు ఆయన ముఖంలో నవ్వు నవ్వుతే సీరియస్నెస్ ఎప్పుడు ఆయన ముఖం చూడలేదు. बाजीरेड्डी गोवर्धन के हाथों सैकड़ों अफराद की टीआरएस में शमूलियत। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले ये कायदीन वज़ीर आला केसीआर से ज़बरदस्त मुतासिर है। रुकने असम्बली निज़ामाबाद रूरल बाजीरेड्डी गोवर्धन की क़यामगाह पर पहुंचकर कई सियासी पार्टियों के कायदीन ने एमएलए के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने उन्हें पार्टी रुमाल पहनाकर उनको पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि मुख्तलिफ स्कीमात को रूबे अमल ला रही हैं, जिससे अवाम खुश है और तेज़ी से टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करते जा रही हैं। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने दावा किया कि रियासत में गुज़िश्ता 4 सालों में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाए हैं और हर तबके के लिए खुसूसी स्कीमात को रूबे अमल लाया गया है। సపరేట్ గ్రామ పంచాయతీ చేసిన తర్వాత మీ గ్రామానికి వస్తాను నేను వారు చెప్పడం జరిగింది. భగవంతుని దయ వల్ల మరి ఈరోజు అది కానిది, అది గ్రామ పంచాయతీ అసలు కావద్దు, ఎందుకంటే రూల్ ప్రకారం ఇది కావద్దు. ఏదైనా గ్రామ పంచాయతీ సపరేట్ చేసేటప్పుడు ఒక గ్రామానికి ఇంకో గ్రామానికి మధ్యలో 2-3 కిలోమీటర్ల దూరం ఉండాలి. కానీ ఈ గ్రామం కలిసి ఉంది కాబట్టి దీన్ని సెపరేట్ చేయడం చాలా ఇబ్బంది అయింది. అయినా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆదేశం ఎప్పుడైతే వారు తాండా గ్రామ పంచాయతీ చేయాలని వారు కోరిందో आलमी योगा डे के मौके पर योगा से मुताल्लिक़ शौर बेदारी के लिए रैली, जिला कलेक्टर भी शरीक। उन्होंने तलबा को योगा की अहमियत से वाकिफ करवाया। शहर में आलमी योगा डे का एहतमाम सरकारी सतह पर किया गया। इस मौके पर योगा से मुताल्लिक़ शौर बेदारी के लिए जिला कलेक्टर ग्राउंड से एक रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाकर इस रैली का आगाज़ किया। ये रैली बराह तिलक गार्डन नया बस स्टैंड से होते हुए गांधी चौक पहुंची। इस रैली को योगा वॉक का नाम दिया गया। रैली के दौरान जिला कलेक्टर ने तलबा से गुफ्तगू की और योगा की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि योगा करने से इंसान चाक व चौबंद और फुर्तीला होने के साथ साथ सेहतमंद रहता है, लिहाजा योगा को अपनाया जाए। इस रैली में रेड क्रॉस चेयरमैन और नेशनल योगा केंद्र कोऑर्डिनेटर रामचंद्र राव के अलावा टी राजेश्वर, राजेंद्र व दीगर शरीक थे। కేవలం యోగా ద్వారా మాత్రమే దూరం అవుతాయి. ఇది నగ్న సత్యం. ఇది కాబట్టి మనము సుఖంగా ఉండడమే కాదు, ప్రపంచమంతా సుఖంగా ఉండాలనేది ఒక పెద్ద విషయాల దృక్పథంతోనే ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం మనం మొదలుపెట్టడం జరిగింది మన యొక్క ప్రధానమంత్రి గారు. కాబట్టి మనం ఏది చేయాలన్నా సరే ప్రపంచానికి మంచి ఇస్తుంది భారతదేశము, మంచి కలిగిస్తుంది, చెడు తెలుస్తుంది తప్పనిసరిగా. కాబట్టి ఇది కేవలం ఒక యోగా అనేటువంటి ఆయుధంతోనే అది సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే నాన్ వైలెన్స్ ద్వారానే మనం మన స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్స్ లేకుండా, ఏది లేకుండా, ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు కాకుండా మనం తప్పనిసరిగా అశాంతిని అనారోగ్యం దూరం చేసుకొని. शहर में सर्वे नंबर 44 और 45 में एडी पर मनमानी सर्वे करने का इल्जाम 2 अफराद ने मिल्कियत का दावा किया और सर्वे को बातिल करार दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफा सर्वे काबिल कबूल नहीं, लिहाजा इस रवैये को कालदम करने का उन्होंने मुतालबा किया। शहर में सर्वे नंबर 44 और 45 में 6 अफराद के ताल्लुक़ से इत्तला मिली कि वो गैर मजाज तौर पर इस अराजी पर कब्जा किए हुए हैं। इस ताल्लुक़ से इत्तला पर निज़ामाबाद एडी ने अचानक ही किसी के इल्म व इत्तला के बगैर सर्वे किया और वहाँ नस्ब किए गए निशान के पत्थर को उखाड़ फेंका। इस सर्वे के खिलाफ एहतजाज करते हुए आरमूर मंडल के मौजा पीरकिट के रहने वाले राजेशम और शहर निज़ामाबाद के रहने वाला सुभाष नामी अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेस क्लब निज़ामाबाद में इनेकाद अमल में लाया और इल्ज़ाम आयद किया कि एडी का ये सर्वे गैर मजाज व गैर क़ानूनी है, क्योंकि एडी मुताल्लिक़ा पार्टियों के इल्म व इत्तला के बगैर ये सर्वे किया है और प्लाट के निशान के पत्थर को उखाड़ फेंका और साथ ही एडी ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ सर्वे को भी इत्तला दिए बगैर मनमानी सर्वे किया है। उन अफराद ने ज़िला कायदीन से मुदाखलत और मसाइल की यकसवी का मुतालबा किया। మరియు మైసెల్ఫ్ ఎండల సుభాష్ నా పేరు. అయితే అందులో తేదీ 22/5/2018 నాడు
సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఏడీ గారు వచ్చి మాకు ఏమి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకుండా ఏమి నోటీస్ ఇవ్వకుండా వారు హద్దులు పాతడం జరిగింది. పక్కన ఉన్నటువంటి సర్వే నంబర్ 45 దామోదర్ ఇచ్చిన దరఖాస్తు మేరకు వాళ్ళు హద్దులు పాతడం జరిగింది. అయితే ఆ హద్దులను ల్యాండ్ ఓనర్స్ మీద మాకు చెప్పకుండా హద్దులు నిర్ణయించినారు. అట్టి హద్దులను మా ల్యాండ్ మాకు చూపిస్తూ మా హద్దులను మాకు పాటించాలని చెప్పేసి మేము పై అధికారులైనటువంటి కలెక్టర్ గారికి ప్రజావాణిలో दरखास्त फिरियाद చేయడం జరిగింది। गरीब व बेघर मुस्तहिक खानदानों को ज़ाती मकानों की तामीर के लिए सरकारी अराजी फराहम की जाए। ज़ाती मकान हर इंसान का ख्वाब होता है, लेकिन गरीबों के पास सिर्फ बोसीदा छदें होती है जो उनकी नहीं रहती। लिहाजा ऐसे मजबूर खानदानों को ज़ाती अराजी फराहम की जाए। मलयाला गोवर्धन का हुकूमत से मुतालबा। बेघर व बेसहारा गरीब खानदानों को ज़ाती मकान की तामीर के लिए अराजी की फराहमी का मुतालबा करते हुए CPIM की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस रैली का आगाज़ राजीव गांधी ऑडिटोरियम से हुआ। मलयाला गोवर्धन सिटी सेक्रेटरी की क़ियादत में ये रैली बराह तिलक गार्डन जिला कलेक्टर ऑफ पहुंची और वहां धरना मुनज़्ज़म किया गया। बाद अज़ां एक महज़र जिला कलेक्टर राम मोहन राव के हवाले करते हुए मुतालबा किया कि गरीब खानदानों को सरकारी अराजी फराहम की जाए। मलयाला गोवर्धन ने बताया कि कई खानदान बेघर हैं और बेबसी व बेकसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं और मुख्तलिफ मकामात खुले आसमानों के नीचे पोसीदा आरसी छतों के नीचे ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने बताया कि वो गुज़िश्ता 3 माह से मुतालबा कर रहे हैं कि गरीब ख़ानदानों को मकानों के लिए सरकारी अराजी फराहम की जाए, लेकिन इस मामले में ओहदेदार संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गरीब ख़ानदानों की हालत ज़ार बताते हुए कहा कि मासानी तालाब के कट्टे पर किनाल के करीब मंदिर से मुतासिल अराजी पर गरीब खानदान मुकीम है और उन्होंने वहां कुछ झोपड़ियां बना ली हैं। उनको बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा उन गरीब खानदानों को उस अराजी के पट्टे हवाले करते हुए कानूनी कब्जा दिया जाए और उनको ज़ाती मकान की छत फराहम की जाए। इसी तरह दिगर मकामात पर भी गरीब खानदानों को सरकारी अराजी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने बताया कि CPIM की जानिब से उन मुतालिबात को लेकर 27 जून को जिला कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। నిర్మించి అర్హులైన నిరుపేదలందరికీ కూడా ఇండ్ల స్థలాలు ఇస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రకటించి 4 సంవత్సరాలు గడిచిపోతా ఉన్నది। ఇప్పటికీ ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ల ఇండ్ల నిర్మాణం ఎక్కడేసిన గొంగలు అక్కడే అన్నట్టుగా ఉన్నది। కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా ఏ ఒక్క లబ్ధిదారులకి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల ఇయ్యలేదు। కానీ ఈరోజు ప్రభుత్వం చెప్తా ఉన్నది మేము డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు నిర్మించి ఇస్తున్నామని చెప్పేసి ప్రచార ఆర్భాటాలు చేస్తున్నది తప్ప ఏ ఒక్క లబ్ధిదారులకి ఇప్పటివరకు నిజామాబాద్ నగరంలో ఇచ్చింది లేదు। కానీ ఈరోజు అధికారులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలో అనేక ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయి। ఆ ప్రభుత్వ భూములను సర్వే చేయించి నిరుపేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి గతంలో అనేక మార్లు విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ కూడా ఇప్పటివరకు అధికారులు సర్వే చేసింది లేదు, ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చింది లేదు। కాబట్టి ఈరోజు నిరుపేదలందరూ ఒకటై CPM జెండా కింద ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలోని మాసాన్ చెరువు దగ్గర నీరుగొండ शहर में केजविल ट्रैक्टर्स की आमद पर इम्तिना आयत। नई तामीर होने वाली सड़कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमिश्नर पुलिस का सख्त फैसला। उन्होंने बताया कि शहर में दाखिल होने वाले ऐसे ट्रैक्टर्स पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। निज़ामाबाद शहर में 100 करोड़ की लागत से खूबसूरत सड़कें तामीर की जा रही है। उन सड़कों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा महकमा पुलिस इस ताल्लुक़ से सख्त रवैया इख्तियार करने का फ़ैसला लिया है। इस बात का इज़हार कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने किया। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कें अब इंतहाई खूबसूरत बन रही है, उससे आवाम को ज़बरदस्त राहत व सहूलत हासिल होगी और उन सड़कों की हिफाजत करना और उनको ख़राब होने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा फ़ैसला लिया गया है कि केजविल ट्रैक्टर यानी ऐसे ट्रैक्टर जिनके टायर लोहे के हैं उनका शहर की उन सड़कों पर दाखिला ममनू किया जा रहा है। अगर कोई इस तरह के ट्रैक्टर लेकर शहर में दाखिल होता है तो फिर उस पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा और साथ ही ड्राइवर के खिलाफ भी ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के ट्रैक्टर्स का ज़राई शोबे में इस्तेमाल होता है और इसमें लोहे के पहिए लगे हुए होते हैं और उससे सड़कों पर लकीरें पड़ती है और आहिस्ता आहिस्ते सड़कें तबाह हो जाती है। लिहाजा पुलिस ने इम्तिना आयद कर दिया है। नयागंज में मार्केट कमेटी के अहाते में धड़वाई यूनियन की तकरीब हल बर्दारी का एहतमाम।
नई मुंतखब कमेटी ने जायजा हासिल किया और धड़वाइयों के मुमकिना मसाइल की 1वीं का तयक़ुन दिया। ज़राई मार्केट यार्ड निज़ामाबाद में धड़वाई यूनियन के इंतखाबात मुनाक़िद हुए थे और आज मुंतखब कमेटी की हल्फबर्दारी के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से स्वरूपा रानी और विजय लक्ष्मी ने शिरकत की। इस मौके पर नौ मुंतखब कमेटी ने इस बात का तयक़ुन दिया कि वो धड़वाई की खिदमत अंजाम देने वाले तमाम अफराद को हेल्थ कार्ड्स की फराहमी को यकीनी बनाएंगे और धड़वाई यूनियन के लिए खुसूसी फंड्स की मंजूरी करवाएंगे और उनके जुमला मसाइल की मुमकिना 1वीं के इक़दाम करेंगे। ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏమన్నా అప్పటికప్పుడే పరిష్కరించుకొని ఇంత విజయం చేసి అందరికీ నమస్కారాలు। నేను మన సంఘాలను చెక్కడైనా గర్వంగా చెప్పుకుంటాను। ఇదే విధంగా మన యూనిటీ కొనసాగిస్తూ ఏమున్నా మన కంపెనీ వాళ్ళు పరిష్కరించుకుంటూ మనమందరం కలిసిమెలిసిగా అందరం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం। దడువాయిలకు హెల్త్ కార్డులతో పాటు ఇతర సంక్షేమ పథకాలు అందే విధంగా కృషి చేస్తానని ఆమె హామీ ఇచ్చారు। सफाई से मुतालिक स्कूली तलबा के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम। साई बाबा सदर इंदौर युवता ने बताया कि सफाई से बेहतर सेहत और ज़िंदगी मुमकिन है। गंदगी वबाई अमराज का सबब बनती है, लिहाजा तलबा अपने आप को और अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखे। बोरगांव पी में इंदौर युवता एसोसिएशन की जानिब से सफाई से मुतालिक एक शौर बेदारी प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तलबा को तलखीन की गई कि अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखा जाए और माहौल को कैसे साफ सुथरा रखा जाए इस ताल्लुक़ से तस्वीरी मुशाहिदा करवाया गया। इस ताल्लुक़ से तफसीलात से आगाह करते हुए एसोसिएशन के सदर साई बाबा ने बताया कि सफाई इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती है और अदम सफाई की वजह से सेहत मुतासिर होती है और आदमी मौत के मुंह में भी जा सकता है। अदम सफाई से फैलने वाली वबाई अमराज जानलेवा भी साबित होते हैं, लिहाजा तलबा और बच्चों को बताया गया कि कैसे अपने आप को और अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखते हुए महफूज रखा जा सकता है। డెంగ్యూ కానివ్వండి, విష జ్వరాలు కానివ్వండి, ఇలాంటి అనారోగ్య పాలయ్యి మనకి విష జ్వరాలు వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి। కాబట్టి అలాంటిది జరగకుండా ప్లాస్టిక్ కవర్లు అనేది వాడకుండా మనం మన పేరెంట్స్ కి అవేర్నెస్ అవగాహన తీసుకురావాలి। అమ్మా इख्तिताम से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर। आलमी योगा डे के मौके पर रैली, जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि योगा सेहत के लिए लाजमी है। मौसम बरसात में वबाई अमराज का खतरा लहा, ओहदेदार चौकस रहे। जिला कलेक्टर की हिदायत। उन्होंने आवाम से भी सफाई की ख्वाहिश की। बेघर अफराद को अराजी और पट्टे दिए जाए। कई खानदान बेघर व बेआसरा। CPIM और BLF का निजामाबाद और एड़पल्ली में एहतजाज। पोचाराम के पर्सनल असिस्टेंट सरकारी मुलाजिमत से वजीफे पर सबकदोश। पोचाराम ने खिदमात का एतराफ़ किया और तहनीत दी, साथ ही खिदमात जारी रखने की भी की ख्वाहिश। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।